हेलो गाइस, सुबह हो गई थी और मैंने उबाले आलू। और आलू देख के आज हमारी छोटी मैडम जी ने बोल दिया कि नहीं, मैं नहीं खाऊंगी आलू के पराठे। जब देखो आलू के पराठे बना देती हो। मेरे लिए बनाइए सैंडविच। तो मैंने ब्रेड मंगाई और फटाफट बनाया उसके लिए वेज सैंडविच। इसमें डाल दिया मैंने प्याज, टमाटर और खीरा चॉप करके। उसके बाद मैंने एक अच्छी सी मतलब डिज़ाइन बना के एक स्माइली बनाई, उसको सर्व किया। और ये देखो, इसको देखते इतनी खुश हो गई क्योंकि इसका खाना वैसे भी खाना नहीं होता है, चाहिए होते हैं इसको चटोर बने, क्योंकि ये है चटोरी नंबर 1। इसको दे दिया मैंने सैंडविचेस, खुश होकर इसने अपनी सैंडविचेस खा लिया है। रेडी हुई और स्कूल चली गई। इसके जाने के बाद नाश्ता वास्ता करके हम भी लग गए आज अपनी साफ़ सफाई पे। आज करनी थी हमें अपने बेडरूम की साफ़ सफाई। सबसे पहले जाले निकाले और किया फ़ैन को साफ़। फ़ैन पे इतनी धूल होती है पूछो मत। और जाले वगैरह निकाल दिए। उसके बाद जो बेड है उसके गद्दे हमने ऊपर डाल दिए धूप में, ताकि वो जब तक हम सफाई करेंगे उसमें धूप लग जाएगी। उसके बाद सारी धूल जो है वो निकाल दिया है। और आज अवनी के पापा की है छुट्टी, तो इनको भी लगा दिया मैंने अपने साथ काम पे। ये रखेंगे डुगू का भी ध्यान और कराएंगे मेरी थोड़ी थोड़ी हेल्प। उसके बाद मैंने सारे बॉक्सेस खोल लिए हैं, बैठ के धीरे धीरे एक एक करके इनका सामान बाहर निकाला। इसमें मिली मुझे शादी की एल्बम भी अपनी, जो हम आपको कभी फुर्सत से दिखाएंगे एक व्लॉग बना के अलग से, और अपनी फैमिली से भी आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। सारे कपड़े धीरे धीरे बाहर निकाले और समझ में नहीं आता इतनी धूल आती कहाँ से है इसमें, जबकि ये इतना अंदर होता है तब भी। उसके बाद सारे जो बाहर निकाल लिए हैं। ये सूटकेस जो है इसकी चैन फंस गई है साइड में, और इसको भी बाहर निकाल के फिक्स कराया इसके पापा से, और इसको बंद करके डाल दिया दोबारा से साफ़ सफाई करके अंदर। हमारे पास जो एक्स्ट्रा बेडशीट्स होती हैं उसको हम साफ़ करने के बाद नीचे डाल देते हैं, ताकि धूल मिट्टी जो है वो सामान में कम जाए। तो मैंने अपनी बेडशीट जो एक्स्ट्रा वाली इसमें डाल दिया है, और सारे कपड़े वगैरह जो है इसमें अरेंज अच्छे से कर दिए हैं। ऐसा करके मैंने अपने सारे जो सेक्शन है मेरे बेड के वो साफ़ किए और सारा सामान दोबारा से सेटल कर दिया। और इस तरह से मुझे ये भी पता चल गया कि हमारी सर्दी के कपड़े कौन कौन से बैग में रखे हुए हैं। सब कुछ जो है वो एक रिमाइंड अप में आ गया। उसके बाद मैंने एक अपना जो बेड का सेक्शन है उसमें से निकाली अपनी सारी साड़ियाँ। ये कुछ साड़ियाँ मेरी शादी की हैं और कुछ मैंने बाद से खरीदी है, लेकिन पहनने का मौका इनको सिर्फ एक एक बार ही आता है। उसके बाद ये बेचारी रखी रहती है बेड के अंदर ही, क्योंकि हम पहनते हैं कम साड़ी, सूट वगैरह ज़्यादा पहनते हैं। उसके बाद मैंने साफ़ सफाई की अपने इस जो मिरर वाला ये हमारा सेक्शन है इसकी। सारे इसमें से जो हमारे शो पीस है निकाल लिए, उनकी अच्छे से डस्टिंग वगैरह की और दोबारा से लगा दिया उनको अपनी अपनी जगह पर। इस तरह से मैंने इसकी भी साफ़ सफाई जो है वो कंप्लीट कर ली है। और उसके बाद नंबर आता है हमारी जो बड़े वाली अलमीरा है, जो दूसरे रूम में भी थी सेम इस रूम में भी है इनका। और इनमें इतना सामान होता है ना कि निकाल लो और रखना बस भारी पड़ जाता है। लेकिन इसके पापा यहाँ पे थे तो जल्दी जल्दी हो गया। मैंने उनको सारा सामान जो है ऊपर से ट्रांसफ़र कर दिया, और वे पकड़ रहे थे और मैं दे रही थी। उनको मिल गया अपना हेलमेट और बोल रहे हैं कि मैं भी अब हेलमेट पहन के साफ सफाई कराऊंगा। तो हेलमेट पहन लिया उन्होंने अपना। और उसके बाद मैं उनको बोल रही हूँ कि काम पे ध्यान दो, हेलमेट वगैरह रख दो साइड में, ये बच्चों वाले काम है। उसके बाद मैंने उनको सारे सामान दे दिए हैं, उन्होंने बाहर ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अब इनको करूँगी साफ़ सफाई। फिर देखा अपना कुकर जो मुझे शादी में मिला था, और इसको हो गए हैं 8 साल रखे रखे, लेकिन आज तक इसका यूज़ नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 2 कुकर पहले से है। तो उसको दोबारा से पैक किया और डाल दिया जहाँ से ये निकाला था। इस तरह से अलमीरा के सारे कपड़े अरेंज कर दिए। फिर उसके बाद आया इनके टॉय सेक्शन का नंबर। और टॉय सेक्शन की कंडीशन ये इतनी ख़राब करके रखते हैं, इनके सारे टॉयज़ जो है टूटे फूटे मिलेंगे, कोई भी टॉय इनका खाबुत नहीं मिलेगा, सब तोड़ देते हैं ये। किसी की आइज़ नहीं होती है, किसी की नोज़ नहीं होती है। और ये देखना, इनकी सब टॉयज़ की कंडीशन ख़राब है कि हर टॉयज़ का कोई कोई पार्ट मिलता है, कोई नहीं भी मिलता है। और ये उसके बाद देखो इनकी डॉल, इसका बेचारे का एक हाथ नहीं है, कपड़े भी नहीं है इसके पास, बिल्कुल गरीब बना रखा है इसको। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि मैं भी दिखाऊंगा ऑन कैमरा कि मैंने कितना काम किया है। और उसके बाद कैमरे में चेक भी कर रहे हैं कि मैं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ। तो मैंने इनको बोल दिया कि चलो हो गया सो, अब मुझे दे दो झाड़ू, क्योंकि अब मुझे करनी है साफ़ सफाई। फिर मैंने सारा कचरा जो है बाहर निकाला। और आज देखो फिर दोबारा से इस रूम से भी इतना सारा कचरा जो है निकल कर बाहर आ गया। इसमें ना अवनी जो है अपने पेपर वगैरह जो होते हैं ना सबको फाड़ेगी, ड्राइंग बनाएंगी और इकट्ठा करती रहती है। उसके बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो काम की थी, उनको मैंने छाट छाट के निकाल लिया, अलग साइड में रख लिया। और जो कचरा था वो सारा निकाल के डस्टबिन में भर दिया। और करने के बाद दोपहर का समय हुआ था, नहाए धोए, झाड़ू पोछा किया, और फिर लंच में बनाया हमने साग, और लंच में खाए साग, रोटी और मट्ठा।